लेकिन जरा ये भी समझाइए, क्योंकि आपने कहा कि बहुत नजदीक आकर वहां खिड़की के बाहर से वहां उन पर गोलीबारी की गई है, तो बाहर का इलाका कैसा है, टेरेन कैसा है, क्या आसपास रिहायशी इलाका है या फिर जंगल है, कि ये जब उन पर गोलीबारी की गई तो ये आतंकी कहां भागे होंगे, क्या कुछ अंदाजा वहां से लगाया जा सकता है टेरेन को देखकर? देखिए ये जंगली इलाका है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर। मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि पूरा माउंटेन दिखाएं। बिल्कुल माउंटेन है, और जैसे मैंने कहा कि उड़ी के नजदीक का इलाका है, बारामूला के और उड़ी के बीच में एरिया है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डीआईजी भी पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं, जो पुलिस के ऑल ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं इस मामले की तहकीकात की जा रही है। अभी यहाँ पे हर तरफ से आप देख सकते हैं कि पुलिस का पहरा लगा है, आर्मी का पहरा लगा है, और ये पूरा एरिया में दिखाने की कोशिश करो। ये देखिए, ये पूरा एरिया है, यहां से रोड जाता है, ये मस्जिद है, और ये मस्जिद का कांच जो टूटा है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा क्लोज करके, अफाको में कहूंगा थोड़ा सा क्लोज करें। ये देखिए, यहां से बंदूक से हमला किया गया, यानी जो मिलिटेंट थे उन्होंने पहले यहां पे पहुंचे और उसके बाद इस शीशे से, यानी जिसने भी हमला किया उसको यह पता था कि मस्जिद में अजान कहां पे दी जाती है, मस्जिद में अजान का स्पॉट कहां पे है, यानी हर चीज की इंफॉर्मेशन उनके पास थी। अगर उनको यह पता नहीं होता कि अजान कहां पे दी जाती है, या तो बाहर अटैक किया जाता या मस्जिद के अंदर वो जाते और उसके बाद अटैक करते। हालांकि इस मस्जिद में कोई सीसी कैमरा लगा नहीं है, तो उसका मतलब है कि सबसे वही स्पॉट जो है चुना गया है जिसके बारे में इस बंदूक बरदार को, इस मिलिटेंट को पता था कि ये एसएसपी या कोई भी शख्स जो अंदर अजान देता है उस स्पॉट क्या है, यानी इस मस्जिद के बारे में उसको पूरी जानकारी थी। अगर पूरी जानकारी नहीं होती तो शायद वो ये वाला स्पॉट नहीं चुनता फायर करने के लिए, बल्कि अंदर से मस्जिद में दाखिल होता। तो क्योंकि अंदाजा इंसान ये नहीं लगा पाता है कि यहां पे आजान दी जा रही होती, क्योंकि यहां पे माइक्रोफोन लगा है सीढ़ी के ऊपर, तो बहुत आसानी के साथ जो भी यहां पे आजान देता है, मुअज्जिन होता है, वो आजान देता है आसानी के साथ। तो यानी एसएसपी साहब कुछ प्लीज अभी बात में देखिए, एसएसपी जो हैं यहाँ के नागपुरी साहब वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, डीआईजी साहब यहाँ पे पहुंचे हैं, जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन साफ ये हो रहा है कि जिसने भी ये फायर किया उसको मालूम था कि अजान अंदर से कहां दी जाती है और टारगेट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसे इस मस्जिद के अंदर का हाल पता नहीं होता तो शायद वो अंदर जाके फायर करता या बाहर ही रोड पे। लेकिन जहां पे ये कांच टूटा है, बाहर से जो हमला किया गया है, उसका मतलब है कि एग्जैक्टली स्पॉट का इस हमलावर को पता था, इस मिलिटेंट को पता था कि फायर कहां पे करना है। तो फिलहाल इस पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई है और तलाशी की जा रही है, क्वेश्चनिंग की जा रही है। और आप देख सकते हैं अभी थोड़ा आगे हम जाएंगे, यहां पे एसएसपी जो है, रिटायर्ड एसएसपी, उनकी बॉडी अब लाई गई है, जनाजा अदा किया जाएगा और उसके बाद जो है यहां पे आखिरी रसूमात जो है अंजाम दी जाएगी। और यहां पर ही उनका मकबरा है जहां पर कब्र खोदी गई है, और यहां पर ही आप देख सकते हैं कि अभी लगातार जो है सुरक्षा बल लगे हुए हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके का पहरा सुरक्षा बलों का है, जो यहां पे अभी इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। यहां पे डीआईजी भी पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं, एसपी पहुंचे हैं, और जो बाकी सुरक्षा बल हैं वो यहां पे तैनात हैं। और ये एक बड़ा मामला बन गया है सुरक्षा के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे एसएसपीज या एसपीज या इंस्पेक्टर्स या डीएसपीज जो हैं वो रिटायर्ड हैं, और क्या अब उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी? जहां जहां पे भी कोई सॉफ्ट टारगेट मिलिटेंटों को लगता होगा, क्या अब वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी? तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए भी बनी हुई है। और फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, यही वो मस्जिद है जहां पे कश्मीर में घाटामुल्ला बारामूला में एक रिटायर्ड एसएसपी की हत्या कर दी गई है। ये वो स्पॉट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फिर से ये खिड़की आप देख सकते हैं, यही वो खिड़की है जहां से हमला हुआ है, यही वो मस्जिद है जहां पे रिटायर्ड एसएसपी अजान दे रहे थे। पूरा दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। ये वाला जो स्पॉट है, यहां जो ऊपर है, यहां पे पैरों के निशान है, यानी कि वो चढ़ा है इस खिड़की पे। ये वाला जो स्पॉट है, ये मैं कैमरा पर्सन से कहूं कि दिखाएं, ये वो स्पॉट है जहां पे जूतों के निशान है, और उसके बाद यहां पे गन रखी गई है और उसके बाद फायर किए गए हैं, और इसी मस्जिद में रिटायर्ड एसएसपी की हत्या कर दी गई है। और ये पूरा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पे अभी सुरक्षा बल हैं, यहां पे अभी पुलिस की टीम है, एसएसपी, डीआईजी और बाकी जो पुलिस के ऑफिसर हैं वो यहां पे पहुंचे हैं, क्योंकि यहां पर ही अभी जनाजा होगा और उसके बाद जो है
मैं कैमरा पर्सन से कहूँ पूरा दिखाएं। ये देखिए, ये वो स्पॉट है जहाँ पे उनके आखिरी रसूमात अंजाम दिए जाएंगे। अभी यहाँ पे कब्र खोदी गई है और यहाँ पे उनके आखिरी रसूमात अंजाम दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती, और जिस तरीके से राजौरी और पुंछ में हमला हुआ था, ऑलरेडी ये जो है मिलिटेंसी रिलेटेड खबरें सुर्खियों में थी। इसी बीच जो है बारामुल्ला में ये हमला हुआ और अब ये पूरा एरिया में दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहाँ पे ये जंगली एरिया है, ये उड़ी के साथ वाला एरिया है, पूरा वही रेंज है और इन्फिल्ट्रेशन भी यहाँ इन रूट से होती है, खास तौर से जो उड़ी का एरिया है। लेकिन ये उड़ी और बारामुल्ला के बीच का एरिया है और यहाँ पे ही ये घटना घटी और यहाँ पर ही ये अटैक हुआ। और अभी आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया में हालांकि मातम बिछी हुई है, मातम सरपा है और ये आप देख सकते हैं पुलिस और बाकी अन्य सुरक्षा बल यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए कि किस तरीके से वो रिटायर्ड पुलिस के ऑफिसर्स की सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। क्या ये रिटायर्ड एसएसपी सॉफ्ट टारगेट थे और उन पे हमला किया गया? क्या ये ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस में जो लोग काम करेंगे और उसके बाद अगर वो रिटायर्ड भी होते हैं तब भी उनकी हत्या की जाएगी? या अगर वो यहाँ पे भले ही वो मस्जिद में हों लेकिन मस्जिद में भी उन पे हमला किया जा सकता है? ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सुरक्षा बलों के, क्योंकि पुलिस ने जो ट्वीट किया है, पुलिस ने यह बताया है कि मिलिटेंट इसके पीछे और मिलिटेंटों ने हमला किया है, तो क्या अब मिलिटेंटों के निशाने पे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं? ये अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम किया गया है और अब ये पता चल पाएगा किस तरीके का वेपन इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस एरिया में जो है, हालांकि काफी दूर है सीसी कैमरास लगे हैं ये, लेकिन यहाँ इस पूरे एरिया में कोई भी कैमरा नहीं लगा है। हो सकता है, जैसा मैंने कहा, कि हमलावर जो है, जिसने ये हमला किया, जिसने जो बंदूक बरदार था, जो मिलिटेंट था, उसको शायद पूरा मालूम है कि कहाँ पे इस मस्जिद में अजान दी जाती है। यानी जिसने ये हमला किया उसको मालूम था कि स्पॉट कौन सा है, कहाँ पे अटैक किया जा सकता है। उसका मतलब कि अगर ये अटैक किया गया है यहाँ पे, तो पूरा इस मस्जिद के अंदर वो शख्स गया है, उसको पता था कि अजान कहाँ पे दी जाती है। क्योंकि इस मस्जिद में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट देखा, अक्सर मसाजिद जितनी भी हैं उनमें आगे अजान दी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइक्रोफोन जहाँ पे लगा है, यानी जिस सीढ़ी पे ये माइक्रोफोन लगा है वहाँ पर ही अजान दी जाती है, क्योंकि इसमें आसानी काफ़ी हो जाती है। स्विच ऑन करना होता है और उसके बाद अजान देनी होती है। दर्शकों को मैंने पूरा वो माइक्रोफोन भी दिखाया जहाँ पे रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी अजान दे रहे थे। तो स्पॉट यही चुना गया है, तो पहले ही उसका मतलब तैयारी की गई थी, पहले ही प्लान बनाया गया था, क्योंकि अजान तो जो दी जाती है तब अंधेरा होता है, तब ये फजर की अजान थी और अजान उन्होंने आधी मुकम्मल की थी। अब थोड़ा सा और टाइम लग जाता, लेकिन उसी के बीच जो है यहाँ पे गोलियां चलाई गई और रिटायर्ड एसएसपी की हत्या की गई है।